क्या ईरान युद्ध में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में दरार सी आ गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि एक ही युद्ध को लेकर दोनों की राहें बिल्कुल अलग अलग दिख रही हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि 2 से 3 हफ्ते में खाड़ी से वो निकल जाएंगे। नेतन्याहू कह रहे हैं युद्ध कब खत्म होगा इसकी तारीख अभी तय नहीं। क्या ट्रंप नेतन्याहू युद्ध पर बढ़ चुके हैं? ट्रंप कह रहे हैं युद्ध 2 से 3 हफ्ते में खत्म। नेतन्याहू का कहना है कि युद्ध खत्म होने की तारीख तय नहीं। 28 फरवरी को ईरान पर हमले के वक्त ट्रंप और नेतन्याहू का इरादा एक था, मकसद एक था, ईरान की तबाही, ईरान में सत्ता परिवर्तन। लेकिन युद्ध के 33वें दिन बदल गए दोनों के बोल। क्या युद्ध को लेकर बढ़ गए ट्रंप और नेतन्याहू? क्या युद्ध से अमेरिका खींचेगा पांव? इजराइल क्या अकेला लड़ेगा जंग? युद्ध को लेकर ट्रंप का दावा औंधे मुंह गिरा कि सिर्फ 48 घंटे में ईरान को कुचल देंगे, ईरान सरेंडर कर देगा। लेकिन दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजरा और अब युद्ध दूसरे महीने में है। युद्ध में जीत तो दूर, अब ट्रंप बुरा फंसा महसूस कर रहे हैं। इधर नेतन्याहू को युद्ध नतीजों की कोई जल्दी नहीं है। नेतन्याहू युद्ध का विस्तार चाहते हैं। नेतन्याहू की समझ साफ है कि जंग की ज्वाला खाड़ी देशों को लपेटे में लेती है तो ईरान कमजोर पड़ेगा। अब यही ये सवाल उठता है कि जंग पर ट्रंप नेतन्याहू की राहें क्या बिल्कुल जुदा होने जा रही हैं? सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ट्रंप क्यों इस नतीजे पर पहुंचते दिख रहे हैं कि उन्हें जंग के नतीजे से लेना देना नहीं है। वो 2-3 हफ्तों में सब कुछ समेट देंगे। नंबर 1, ट्रंप को नेटो देशों से उम्मीद थी कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिका का साथ देंगे। नेटो देशों ने इनकार कर दिया। नंबर 2, ईरान युद्ध में अमेरिकी सैन्य ताकत मनचाहा रिजल्ट हासिल नहीं कर पाई। अमेरिकी सैनिक की साख को बट्टा। नंबर 3, गल्फ देशों का अमेरिका पर सुरक्षा गारंटी को लेकर भरोसा कम हुआ। गल्फ में अमेरिकी प्रतिष्ठा को धक्का। नंबर 4, अमेरिका के भीतर से ईरान युद्ध को लेकर विरोध की आवाजें उठ रही हैं। घरेलू मोर्चे पर ट्रंप को समर्थन नहीं है। ईरान के परमाणु बम बना लेने से दुनिया को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताया और ईरान पर हमला कर दिया। लेकिन इजराइल के लिए स्थिति दूसरी है। ईरान इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है।